प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम से सभी लोग को वंदना करता हूँ। आज हमारा साथ राजेश सिंह प्रभु का दास हमारा साथ नॉर्थ इंड मिशन टीवी में है। उसको हम स्वागत कर रहा। प्रभु का दास को स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह आशीष दे। हमारे जिंदगी पर बहुत सारा समस्या तकलीफ कभी हो सकता है, आ सकता है, कभी भी आ सकता है, लेकिन इसका बीच में परमेश्वर का संभालता, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का आशीष साथ रखना बहुत बहुत हम लोग को जिंदगी पर आराम होगा, खुशी होगा। वैसे परमेश्वर जिंदगी पर अनुग्रह का आशीष दिया हुआ परमेश्वर का दास को आपको परिचय करने के लिए मौका मिलेगा। हम आपसे सबसे पहले पास्टर से पूछना चाहता हूं, और राजेश पास्टर, आप कैसे आपका जिंदगी पर प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, ये हमको थोड़ा आपसे जानना है। पहले तो सर हम प्रभु को नहीं जानते थे और हम बाहर में काम करते थे और ऐसे हमारा जिंदगी चलते रहता था। कई वर्षों तक हमने बाहर में काम किया और रोटी को खाया। एक दिन की बात है, मेरी चाची आंटी एकदम पागल हो गए और पूरा परिवार हम लोग परेशान रहने लगे। डॉक्टर के पास गए, तांत्रिक के पास गए, मैंने सगरों से थक गए। इलाज कराते कराते मेरी चाची आंटी ठीक नहीं हुई। हम लोग एकदम परेशान रहने लगे। पैसा भी खत्म हो चुका, कोई इलाज न रहा जो हमने नहीं करवाया, फिर भी मेरी आंटी ठीक नहीं हुई। उसके बाद एक बहन ने हमें, मेरी आंटी को बतलाया कि प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना होता है, वहाँ पे लेके जाएंगे तो आप अच्छे हो जाएंगे, यानी शांति मिलेगा। उसके पहले आपको यीशु मसीह के बारे में जानकारी नहीं, कुछ भी जानकारी नहीं थी। हम लोग जानते नहीं थे कि कौन है क्या है, कुछ भी जानकारी नहीं था। लेकिन वो बहन ने बतलाई कि वहाँ प्रार्थना में ले जाइए। वहाँ प्रार्थना में ले गए। जिस दिन मेरे चाची गए और प्रार्थना चल रहा था और पास्टर जी ने प्रार्थना किया, उसी समय मेरी आंटी को शांति मिला। और नाइट में जब घर आए तो हमेशा सोते नहीं थे रात में। उस रात अच्छा से सोए, बहुत शांति मिला। उस समय से मेरी आंटी आराधना में जाने लगे। 4-5 एतवार हो गए, मेरी चाची बिल्कुल ठीक हो गए। प्रभु का धन्यवाद हो। एक प्रार्थना में जाने से कभी और कुछ नहीं हो रहा है, प्रार्थना में जाने से उसका जिंदगी पर शांति मिला। वो पहले नहीं था। एक आदमी का, एक इंसान का अनुभव है, शांति नहीं था। जब शांति नहीं था प्रार्थना में गया, उसके बाद में एक बात सुना है, उसका हाथों का सारे पैसा खत्म हो चुका था। देखिए, पूरा हाथों का पैसा पूरा खत्म होने के बाद कहां गया? प्रार्थना में गया। फिर वापस आया, उसका आंटी को पूरा शांति मिल गई। 4-5 हफ्ता प्रार्थना में जाने के बाद उसके आंटी का सारे बीमारी ठीक हो गया। यही कारण है, एक कारण है। और बाकी बताइए। उसके बाद ऐसे ठीक हो गए हम लोग अच्छा से। मेरी चाची प्रार्थना में जाते थे, हम लोग नहीं जाते थे। एक दिन की बात है, हमेशा मेरी पत्नी जो वाइफ है वो बेहोश गिर जाती थी। चलते चलते एकदम गिर जाती थी, बेहोश हो जाती थी। वो भी देखा सुना होता था, लेकिन ठीक नहीं होता था। फिर मेरी जब आंटी को ऐसे हुआ तो पूरा परिवार जाना कि यीशु मसीह के पास शांति मिलता है, ठीक हो जाता है। तो मेरी पत्नी भी प्रार्थना में गई, विश्वास बढ़ा, मेरी पत्नी भी ठीक हो गई। और मेरी बेटी को बहुत तबीयत खराब हुआ, उल्टी हुआ, पखाना हुआ, डॉक्टर से इलाज करवाया, नहीं ठीक हुआ। वो भी उसको ले जाने से ठीक हो गया। इधर एक और बात है, ये राजेश सिंह जी का पत्नी को बीमारी, बेटी को बीमारी, इलाज करने से भी ठीक नहीं हुआ। ऐसा है कुछ बीमारी, कभी कभी हम लोग इलाज करने से भी ठीक नहीं होता है,
लेकिन कहां ठीक हुआ? जहां ठीक नहीं हुआ वहां नहीं, ये प्रार्थना में यीशु मसीह का संगति में जब प्रार्थना में आया वहां ठीक हो गया। प्रभु का महिमा हो। और आगे की बात है, जब ठीक हो गया तो मैं तो बाहर रहता था, लुधियाना में काम करता था। लुधियाना में काम करता था। जब आया तो मेरी पत्नी प्रार्थना करती थी, हमको बुरा लगता था। हम क्या बोल कर रही है, वो सबका बात यही है, समझ में नहीं आता था कि मैं ये क्या कर रही हूँ। मेरी पत्नी असल में ये सब बात यही है, समझ में नहीं आएगा क्या करता है, हल्लेलुया बोलता है, हाँ स्तुति करता है, समझ में नहीं आएगा। शुरू में सबका बात यही है, इसका भी बात ऐसा है। फिर मेरी पत्नी बोली कि इस तरह से प्रार्थना करते हैं तो घर में आशीष मिलता है, इसीलिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। ओह माय गॉड। हमने कहा ठीक है, करो प्रार्थना। फिर मेरी जो आंख जो लाल हो जाता आंख, मेरा जब मैं घर आया तो मेरा आंख लाल हो गया। दवाई खाया, ठीक नहीं हुआ। मेरी पत्नी बोली कि चलिए प्रार्थना में चलिए, वहां जाएंगे तो ठीक हो जाएगा। हमने अपनी पत्नी की बात को इग्नोर करते हुए कहा कि इतना दवाई खा रहे हैं, मेरा आंख नहीं ठीक हो रहा है, और प्रार्थना कराने से मेरा आंख ठीक हो जाएगा। ये बात ही बहुत सारा लोग ऐसे कहा, इतना दवा खाने के बाद एंटीबायोटिक खाने के बाद ठीक नहीं हो रहा है, फिर प्रार्थना में कैसे ठीक होगा? राजेश पास्टर जी की बात ऐसा था। ठीक बताइए। उसके बाद फिर मेरी पत्नी 2 बार 3 बार बोली कि चलिए कम से कम प्रार्थना करा के देखो। वहां गए, पास्टर जी ने मेरे लिए प्रार्थना किया और उसी समय मेरा आंख का दर्द ठीक हो गया, और शाम होते होते मेरा आंख एकदम ठीक हो गया। हमने प्रभु यीशु मसीह को जाना, उसी समय से विश्वास करने लगा। विश्वास करते करते कुछ दिन ऐसे चलता रहा, प्रार्थना में जाते रहे, लेकिन जो गांव समाज के लोग बोला कि ये सब धर्म बदल गया है, ये है वो है, अच्छा नहीं है, तुम नहीं जाओ, तो फिर मैं नहीं गया, मैं प्रभु को भूल गया। ये बात है, दारू पी के रहने से किसी को कुछ तकलीफ नहीं है, चोरी करते गांव वालों को समूह को परेशानी करने से किसी को तकलीफ नहीं है, झूठ बोलने से तकलीफ नहीं है। अगर एक आदमी अच्छा इंसान बन गया, उसका रास्ता सीधा कर दिया, सच्चाई मार्ग पर चलने के लिए जब शुरू हो गया, बोलता है अच्छा नहीं। यही सोच बदलना बहुत जरूरी है। इसका भी तकलीफ है तक छोड़ दो, नहीं चाहिए। लेकिन फिर कैसे हुआ? फिर हमने छोड़ दिया। छोड़ने के बाद मेरा बेटा, उसको पेट में दर्द उठा। आसपास के गांव के डॉक्टर को बुला के लाए, दर्द ठीक नहीं हुआ। पास वाले उससे बड़ा अस्पताल में ले गए, वहाँ भी ठीक नहीं हुआ। फिर उसके बाद और जिला वाला अस्पताल में ले गए, वहाँ भी ठीक नहीं हुआ। डॉक्टर हम लोग को बिलवा के रखा। वहाँ से हम लोग फिर जो पटना है, पटना के सबसे बड़ा बच्चा का डॉक्टर है उत्पल कांत, सबसे पटना के नामी डॉक्टर है उत्पल कांत, वहाँ ले गए। वहाँ ले जाने के बाद वो वहाँ नंबर नहीं मिलता, लेकिन किसी तरह नंबर मिल गया, जल्दी नंबर मिल गया। वहाँ डॉक्टर जवाब दे दिया कि आपको बच्चा को हम नहीं बचा सकते हैं, जो प्रभु नहीं बचा सकते, जो प्रभु है वही बचा सकता है। मेरी पत्नी भी जानती थी, वो प्रार्थना कर रही थी, लेकिन पहले मैं नहीं करता था। लेकिन मेरी पत्नी बोली कि अब तो कोई प्रभु है नहीं, अब कोई डॉक्टर तो बचाएगा नहीं, मेरा बेटा मरने पर है। उसी समय से मेरा आत्मा में आया कि अब हम भी परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। और उसी दिन से प्रार्थना करना, दोनों पति पत्नी बेड पर ही अस्पताल में ही प्रार्थना करना शुरू कर दिए। रो रो के खूब प्रार्थना किए, और परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना। और डॉक्टर बोला कि देखते हैं ऑपरेशन करके देखते हैं। तो हमने कहा ठीक है, ऑपरेशन करिए। और प्रार्थना हम लोग का जारी रहा, पति पत्नी दोनों मिल के प्रार्थना करते रहे, और प्रार्थना के द्वारा ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ और मेरा बेटा बच गया। और उसी समय से हमने प्रण खा लिया कि यीशु मसीह ही हमारा परमेश्वर है, यीशु मसीह ही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है, और उसी की हम आराधना करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और तब से आज तक, ये 2012 की बात है, तब से आज तक हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, अपने घर में प्रार्थना करते हैं। और मेरा जो बेटा का ऑपरेशन हुआ था, वो ढोल बजाता है, ढोलक बजाता है, और हम लोग
पूरा परिवार मिलकर आराधना करते हैं। और आज के दिन में हमारे द्वारा जैसे मेरे आंटी पागल हो गए थे, उसी तरह बहुत से पागल आते हैं मेरे कलसिया में, मेरे चर्च में। 2 पागल एकदम बिल्कुल ठीक हो गए। 2 पागल। एक लांगर आया था जिसको पैर नहीं था, चल नहीं पाता था, प्रार्थना के द्वारा वो चलने लगा। तो ऐसे ऐसे अद्भुत काम होते जा रहा है, तो और मेरा विश्वास बढ़ते जा रहा है। और मैं जान गया हूँ कि यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है, वही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। यीशु कहा है कि जितनों ने मुझे ग्रहण किया उन्हें मैं परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दूंगा। तो परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है, और वो अधिकार से मैं कहता हूँ कि यीशु हमारा प्रभु है। हालेलुया। मेन बात है, डॉक्टर ने बताया उसका बेटा को बचा नहीं सकता है, हम उसको बताया उससे हम नहीं होगा, लेकिन वो एक बात बताया, आपका प्रभु से प्रार्थना कीजिए, कोई भी प्रभु से। लेकिन इसका दिल में उसका पति को ठीक होने के कारण, उसका आंजी को ठीक होने के कारण ये कहा, दिल में आया यीशु मसीह से प्रार्थना करेगा तो ठीक हो जाएगा। क्योंकि ये बहुत सारा प्रार्थना पहले किया, ठीक नहीं हो रहा था। तब हॉस्पिटल में निर्णय लिया, प्रार्थना किया। मेरे प्रियो, हम आपसे ये बात बताना चाहता हूं, जब निर्णय लेकर प्रार्थना किया, जहां बेटा मरना जा रहा है, वहां सर्वशक्तिमान तारागण को, सूरज को, पृथ्वी को सृष्टि किया परमेश्वर ने इसका परिवार को बचाया, बेटा को चंगाई दी। यही है प्रभु में आने का रास्ता है, और कोई लोभ नहीं है। परमेश्वर आशीष देता है, जरूरी है, उसका रास्ता पर चलने वालों को जिंदा परमेश्वर में आशीष दे देगा, वो परमेश्वर का स्वभाव है। और आपसे हम ये पूछना चाहता है, अभी आपका जिंदगी पर परमेश्वर के बारे में क्या आपको दर्शन मिला है, वो अभी बता सकता है? कभी दर्शन मिला है? जी, दर्शन हमें मिला है। मेरे जैसा परिवार बहुत से लोग हैं। मेरा दर्शन है कि सब परिवार जैसे। दर्शन में आप क्या देखा? दर्शन में देखा कि मेरे पास बहुत भीड़ लगा है। हाँ। बहुत भीड़, लोग इकट्ठा हो रहा है, लोग आ रहे हैं प्रार्थना करने के लिए, और बहुत से बीमारी, बहुत से दुखिया, बहुत से लाचार लोग सब चंगा होते जा रहे हैं, छुटकारा मिल रहा है। और जो नाश हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, उनके बचाने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना। यही मेरा दर्शन है। परमेश्वर ने दर्शन दिया है, जो जिसका दिल में, जिसका जिंदगी पर आशा नहीं, वो व्यक्ति को, वो मनुष्य को एक आशा का रास्ता बनाना, ये क्या गलत है? गलत नहीं है। एक आदमी का जिंदगी पर आशा का रास्ता बनाना से क्या लाभ है पृथ्वी पर? ठीक है, और कुछ आपको बोलना बाकी है, कुछ बताना? अब प्रार्थना में ही करते हैं। ओके, ठीक है। परमेश्वर, आपको कितना बच्चा है? ऐसा 2 बच्चा है और 2 बेटी है, हाँ, और माता पिता हैं, और हम लोग 4 भाई हैं। 4 भाई। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे परिवार हम लोग परमेश्वर की सेवा करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रार्थना कीजिए, ये प्रभु का दास के लिए प्रार्थना करना, परमेश्वर में अनुग्रह का आशीष देने के लिए। मेरा प्रियो, आपसे एक बात बताना चाहता हूं, कोई आज अभी भी ये आवाज सुनने के समय दुखी में है, बीमारी में है, परेशानी में है, तब विश्वास से प्रार्थना करने के लिए तैयार है, तब जरूरी आपका कमरा के अंदर यीशु मसीह ने आ जाएगा। हाँ, और कुछ नहीं, और कोई समस्या नहीं। आप दिल खोल करके परमेश्वर से विनती कीजिए। जहां आप प्रार्थना कर रहा है, वहां परमेश्वर में आ जाएगा। आपका परेशानी को प्रभु ने उठा लिया जाएगा, आपको शांति मिल जाएगा। बीमारी है तो विश्वास से प्रार्थना कीजिए, जरूरी प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई दे देंगे, लेकिन विश्वास होना चाहिए, आशा होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ये गवाही के द्वारा सबको अनुग्रह आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से वंदना, सबको धन्यवाद देता हूँ। अभी प्रार्थना करना चाहता हूँ प्रभु दास के लिए। हाथ मिलिए, हम 1 मिनट प्रार्थना करेंगे।
प्रभु यीशु मसीह अच्छा सुंदर समय के लिए धन्यवाद देता हूँ। प्रभु का दास को अनुग्रह आशीष दीजिए प्रभु जी। रास्ता में संतानी पवित्र खून से चाक लगा करके प्रार्थना कर रहा हूँ, कोई चीज को कमियां नहीं दीजिए प्रभु। स्वर्ग खोल करके अनुग्रह आशीष दीजिए, समस्या से बचाइए, दुख से बचाइए, परमेश्वर का अनुग्रह आशीष से भर दे प्रभु, नया वरदान से भर दे। यीशु मसीह के नाम से मानता हूँ, आमीन। प्रभु यीशु मसीह को सबको जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह।